कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक नया वैकेंसी आ चुका है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनी के लिए ये पोस्ट है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ऑलरेडी इसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो स्टार्ट किया है। सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए। शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनी फॉर मैकेनिकल एंड शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनी फॉर इलेक्ट्रिकल, ऐसे 2 पोस्ट है। पास इन SSLC यानी कि 10 पासिंग होनी चाहिए। उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास, और उसमें मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड साथ में ड्राफ्ट्समैनशिप फॉर प्रोफिशिएंसी इन कैड, ऑटोकैड आपको आना चाहिए, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। सिमिलरली फॉर द इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है, सिर्फ आपको जो डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी अपडेट, ऑलरेडी इसका जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है 5 अप्रैल को, और अप टू 19 अप्रैल तक आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। वैकेंसीज देखते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। टोटल 59 पोस्ट है यहाँ पे मैकेनिकल के लिए, जिसमें से 34 है अनरिजर्व के लिए, 15 है OBC के लिए, SC के लिए है 5 है, एंड EWS के लिए 5 है। इलेक्ट्रिकल के लिए ओपन के लिए 10 है, OBC के लिए 6 है, और EWS के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 पोस्ट है। SC के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। टोटल 17 पोस्ट है फॉर इलेक्ट्रिकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। 76 सीट्स में से टोटल जो 4 सीट्स है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पे इन्होंने रिजर्व करके रखा है। यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो कौन से है। अगर आप इसमें से इन किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको ये रिजर्व कैटेगरी में आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए स्पेशल यहाँ पे सीट इन्होंने वैकेंट रखी है। पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग आपका 2 साल का रहेगा। स्टार्टिंग में आपका 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा। इन्होंने कहा है कि अगर आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको आगे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टोटल 3 साल के लिए यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज और उनका अवेलेबिलिटी। स्टाइपेंड यहाँ पे मंथली आपको फर्स्ट ईयर में 12,600 मिलेगा, और सेकेंड ईयर में आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपको 13,800 मिलेगा। और कंपनसेशन फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क पर मंथ आपको यहाँ पे 4,450 का एडिशनल कंपनसेशन वर्क मिलेगा। अगर आपने काम किया तो यहाँ पे पर मंथ का आपको यहाँ पे इतना अमाउंट है वो मिल सकता है। कौन से स्टूडेंट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? जो कोई भी स्टूडेंट 20 अप्रैल 1998 के जो बाद में बॉर्न हुआ है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 25 एज है यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट। 3 इयर्स OBC के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है, और जो 5 इयर्स है वो SC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वो दिया है। पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म जो कोई भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा हम लोग सबसे पहले देखते हैं। दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे कॉमन मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि डिप्लोमा के आपके जो मार्क्स रहेंगे फाइनल ईयर में, या फिर जैसे कोई भी आपका जो सर्टिफिकेट पे रहेंगे मार्क्स, उसके 20 मार्क्स यहाँ पे कंसिडर होंगे। फेज 1 में आपका एक ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जो 50 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल टेस्ट इन कैड सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर का यहाँ पे 30 मार्क्स का आपका अलग से टेस्ट होगा फेज 2 में। सबसे पहले आपको फेज 1 है वो क्लियर करना पड़ेगा। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहेगा। एग्जाम सेंटर यहाँ पे सिर्फ केरला एंड कोची ही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, तो आपको वहां जाके ही यहाँ पे एग्जाम अपेयर करना पड़ेगा। फेज 1 टोटल 60 मिनट्स का रहेगा। यहाँ पे 2 पार्ट्स रहेंगे, जनरल पार्ट 1 यानी कि पार्ट ए, एंड सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्या रहेगा? जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जनरल नॉलेज के टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के 5, रीजनिंग के 5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 यानी कि ये हो गए टोटल 20, एंड सब्जेक्ट रिलेटेड टोटल 30। ओके, तो जो 50 मार्क्स का जो पेपर था उसमें से जो पार्ट ए है वो 20 मार्क्स का रहेगा, एंड पार्ट बी है टेक्निकल वाला वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क कैरी करता है, और कोई भी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। कि फेज 1 जैसे आप क्लियर करोगे वैसे आप फेज 2 के लिए जाओगे। यहाँ पे कितना मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया आपको होना चाहिए फेज 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन की है। इन डिटेल में आप पढ़ सकते हो। इसका जो लिंक है PDF का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पार्ट बी में यानी कि जो फेज 2 है प्रैक्टिकल टेस्ट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ड्राइंग यूजिंग अ कैड सॉफ्टवेयर। द फेज 2 प्रैक्टिकल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट CSL कोची। कोची का जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑब्वियसली नाम में ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का जो ऑफिस है वहाँ पे ही आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो होगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। कि आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ भी रिजर्वेशन है कि ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार ज़रूर से। कोई भी अगर आप कैटेगरी के अंडर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो क्वालिफिकेशन प्रोसेस में क्या लिखा है? मिनिमम क्वालिफिकेशन AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, ऑब्वियसली डिप्लोमा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने हायर एजुकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। BTech MSc एक्सेट्रा शैल नॉट बी कंसिडर्ड। हायर एजुकेशन आप नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते, सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस थोड़ी ज़्यादा है, 600 रुपीज़ फी है विच इज़ नॉन रिफंडेबल, एंड आपको बैंक
प्लस बैंक का जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा वो भी आपको लगेगा 600 के ऊपर। ओके, 5 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में ही आपको जो फॉर्म फिलअप है वो करना है। एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरी या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नीड नॉट पे एनी एप्लीकेशन फीस। तो ये कैटेगरी के लिए SC ST और जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी है वो पे नहीं करना है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे इन्होंने इन डिटेल में लिखा है। इनका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके लिंक है वो, जो कोई भी एप्लीकेशन लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक करना, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और ऐसे ही नए जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।